एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूं कि आप लोग चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड 8 का सीबीएसई का न्यू एनसीईआरटी पैटर्न का मैथ्स का क्या है, लास्ट का सेशन चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का स्क्वायर एंड रूट का। तो आज इसमें हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है वो देखने वाले। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिया। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वो स्क्वायर रूट तभी होगा जब फैक्टर्स निकालने के बाद उसका क्या होगा, नंबर्स के पेयर्स बनेंगे, मतलब जोड़ियां। सिंगल नहीं रहना चाहिए, सिंगल नहीं, जैसे आज के ज़माने में कोई सिंगल नहीं मिल रहा है ना, वैसे ही वो भाई सिंगल नहीं मिलना चाहिए। कैसा रहे वो, मिंगल। वो अपनी जोड़ी साथ में रखेगा तो ही वह नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा। कितना समझ में आया? तो अगर उसकी जोड़ी नहीं है, वो भाई के साथ कोई नहीं है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो परफेक्ट जोड़ी वाला परफेक्ट इंसान नहीं है। बोलते हैं ना, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं आज के ज़माने में, देखो जनरेशन के साथ में, जनरेशन वाली बातें कर रहा हूँ, यंग जनरेशन के हिसाब से, कि आजकल देख रहे हैं भाई स्कूल लाइफ से ही, मतलब 6, 7, 8 में देख रहा हूँ बच्चों को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, लव, XYZ जो भी है, तो कोई सिंगल नहीं भाई, कोई मिलता ना, कोई सिंगल नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे। ऐसा हो जा रहा है, लोग ऐसा पूछे भाई तो सिंगल है। पहले पढ़ाई की बातें होती थी, जब भी हम लोग स्कूल्स में थे, मैं बात कर रहा हूँ आपको नियर अबाउट 2007-8 के बारे में, जब हम लोग 7वीं 8वीं में थे, 2007-2008 की बात कर रहा हूँ। हम लोग जब मिलते थे ना एक दूसरे अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, तो हम लोग ना पढ़ाई की बातें करते, भाई आज तूने कितना पढ़ाई किया, भाई आज तूने क्या किया, आज तेरा कितना चैप्टर हो गया। आज के जनरेशन को मैं देख रहा हूँ कि वो मिलने के बाद ना, आज तूने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज किया कि नहीं किया, लॉगिन किया कि नहीं किया, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, उसको अनब्लॉक कर, उसको ब्लॉक कर, उसकी आईडी दे, उसकी ये चीज़ें कर। तो हमारा जो जनरेशन है ना, ये यंग जनरेशन, ये अपनी राहों से भटक चुका है। आज लोग मिलने के बाद 95% सिर्फ सोशल मीडिया, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी राहों से ना भटके अपने यहाँ पे आते हैं। तो क्या होना चाहिए, उसका पेयर होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, जोड़ी होनी चाहिए। अगर जोड़ी नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मेरा ये पूरी कहानी बताने के पीछे बस एक ही मकसद था कि आपको समझ में आ जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है कि नहीं, कैसे पहचानोगे। अगर उसकी जोड़ी नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जोड़ी है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जब मैंने इसका फैक्टर्स निकाला और जब उसको मैंने देखा, देखो 2, 2, 2, लेकिन ये तो 3 का जोड़ी है ना, नंबर 3 इसकी जोड़ी मिसिंग है, नंबर 3 यहाँ पे अकेला है, 7 की भी जोड़ी है, बराबर है। तो अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो जाए, नंबर 3 से। तो 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिल जाएगा हमको, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। 2 नंबर्स दिया है हमको, उसको पूछा है कि उसका स्क्वायर्स निकालने के बाद उसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला 16 और 17 दिया हुआ है, तो बिगर नंबर को पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर उसके बाद एंड -1 कर देंगे उसमें। तो 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर -1, हम सभी इनको स्क्वायर निकालने आता है। तो स्क्वायर निकालने के बाद -1 कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उतने नंबर्स इन दोनों के बीच में क्या रहेंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर्स के लिए और बहुत ही सिंपल है। क्या है देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। कैसे, ध्यान से देखो, 1 + 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये 2 आया कहाँ से? जब हम लोग स्टार्टिंग डिजिट के 2 नंबरों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये वाला नंबर हमको मिलेगा। कैसे? देखो इधर 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो 9 10 जा यहाँ पे क्या आएगा? 90। और जब हम लोग इसका स्क्वायर्स करके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 91। और इसका क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 200 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 400। तो 400 प्लस 16 प्लस 25, 5 11 2 1 4, 441, 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। यहाँ पे क्या आएगा? 21। तो इस तरीके से करना है, सिंपल सा लॉजिक है। आप लोगों को बस अपना माइंड यूज करना है। देखो कोई मैथमेटिकल साइंस में कोई बहुत बड़ा ये नहीं आने वाला है कि हाँ भाई हमको परमाणु बम चलाना है, अणु बम चलाना है, कुछ नहीं। सिंपल सा अपना कॉमन सेंस, माइंड को जितना ओपन रखोगे ना आप, उतना अच्छी तरीके से आप सम को सॉल्व कर पाओगे। ये इतना चीज आपको याद रखना है। परफेक्ट क्यूब्स, देखो परफेक्ट क्यूब के पीछे कहानी क्या है? जैसे कि कोई नंबर है, उसका क्यूब मतलब क्या होता है? 3, तो उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि a दिया है तो a इंटू ए इंटू ए, 4 दिया है 4 इंटू 4 इंटू 4, 6 दिया है 6 इंटू 6 इंटू 6, x दिया है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब्स। जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि समझो यूनिट प्लेस के ऊपर 1 5 6 9 और 4, अगर ये नंबर आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बट क्यूब के अंदर वो चीजें नहीं है। क्यूब के अंदर हम नहीं बता सकते कि वो यूनिट प्लेस के ऊपर ये नंबर रहेगा तो वो डेफिनेटली क्यूब नंबर होगा या परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्यूब करेंगे ना तो देखना आप वहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर यूनिट प्लेस के ऊपर आ रहे हैं। तो हम लोग उसको सिर्फ नंबर्स को देख करके नहीं बता पाएंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। हमको इसी मेथड से ही बताना पड़ेगा, उसके पेयर्स बना बना करके। समझ में आया? चलो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। अभी आगे एक कहानी है। 2 पर्सन्स रहते, 2 आदमी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। कौन? एक हैडी है और एक कौन है? रामानुजन। 2 लोग हैं। तो एक बार क्या होता है कि रामानुजन जी बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल में रहते हैं, थोड़ा सा उनका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे कि हर कोई इंसान होता है, कोई भी हो उसका तबीयत खराब हो सकता है। तो रामानुजन जी एक बार क्या हो गए? बीमार हो गए। तो हैडी जी ना उनसे मिलने के लिए गए कि चलो मिल के आते हैं। जैसे हम लोग सामान्य तरीके से जाते हैं तो हम क्या करते हैं? गाड़ियों से जाते हैं, ओला से जाते हैं या टैक्सी से जाते हैं, कहीं दूर है तो उन्होंने ना एक टैक्सी लिया और उस टैक्सी के अंदर जब वो बैठे थे ना तो उन्होंने नोटिस किया कि उस टैक्सी का नंबर क्या है? 172। कभी कभी होता है ना कि हम कहीं से जा रहे हैं, बस में बैठे हैं। सोचो आप बस में बैठे हो और जा रहे हो, लोनावाला साइड जा रहे हो, कसारा घाट साइड जा रहे हो। तो कभी कभी आप बस के जब विंडो पे बैठे रहते हो ना तो बाहर की तरफ देखते हो, तो बाहर की तरफ ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं कि ये गांव इतनी किलोमीटर की दूरी पर है या अभी इतना डिस्टेंस बाकी है। कल्याण 600 किलोमीटर्स, थाने 800 किलोमीटर्स, XYZ जो भी है। तो हमको ना वो चीज़ें याद रह जाती है। कहीं कहीं पे हम लोगों ने बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहता है तो हमको याद रह जाता है कि हमने वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो हैडी जी को ना उस टैक्सी का जो नंबर था ना वो याद रह गया। उस टैक्सी का नंबर याद रह गया। टैक्सी का नंबर क्या था? 1729। तो जब वो मिलने पहुंचे रामानुजन जी से हॉस्पिटल में तो उन्हें रामानुजन जी को ये बातें बताई कि टैक्सी से आ रहा था, उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो जब रामानुजन जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला, हैडी ब्रदर, ये नॉर्मल नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ नॉर्मल नंबर,
ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। हैडी जी बोले व्हाट, क्या आपने क्या बोला, मैजिकल नंबर है? रामानुजन जी ने बोला यस इट्स अ मैजिकल नंबर। तो आगे रामानुजन जी ने क्या कहा उनसे, तो रामानुजन जी ने बोला कि ये जो नंबर है ना वो नॉर्मल नंबर नहीं है, इट्स अ मैजिकल नंबर। या वह नंबर है, वह क्यूब नंबर है जो दो क्यूब नंबर को ऐड करके बना हुआ है, और इसको हम लोग दो अलग डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो हैडी जी बोले हाउ, तो उन्होंने रामानुजन जी ने उनको रिप्लाई किया कि देखो कि 1729 ये 1 का क्यूब और प्लस 12 का क्यूब अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा 1729, और अगर हम लोग 9 का क्यूब और 10 का क्यूब लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1729। जब ये बात रामानुजन जी ने हैडी जी को बताई तो हैडी जी शॉक रह गए। तो क्या हुआ कि हैडी जी को यह नंबर कहाँ पे मिला था, उस टैक्सी के कैब, जो टैक्सी कैब थी जिसमें वो बैठ करके आए थे वहां से, इसलिए इस नंबर को क्या कहा जाता है, टैक्सी कैब नंबर। समझ में आया, टैक्सी कैब नंबर। तो अगर पूछेंगे कि व्हाट इज अ टैक्सी कैब नंबर तो याद रखना 1729, और उसको हम लोग 2 डिफरेंट वेज से बता सकते हैं। कौन सा, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब एंड 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। समझ में आया। चलो क्यूब रूट, जनरली इफ y is equal to x cube then x is the cube root of y। सिंपल सी चीज है कि अगर y x बराबर कितना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जो x रहेगा वो क्या रहेगा, x क्या होगा, क्यूब रूट होगा किसका, y का। समझ में आया, सिंपल सी चीज बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू एक्स का क्यूब है तो मतलब x क्या होगा, या क्यूब रूट होगा किसका, y का। What number will you multiply by 1323 मतलब 1323 to make it a cube number। सेम चीज, वही चीज आया हुआ जैसे मैंने अभी आप लोगों को इसके पहले बताया था। इसका हम लोगों ने क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 3। अब 3 कौन से, ये 3 की जोड़ी है, ये 7 की जोड़ी है। 3 की जोड़ी है क्या, नहीं। अब नहीं है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया, क्योंकि 3 का जोड़ी है बट 7 का नहीं है। 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो सबका जोड़ी बन गया, सबका पेयर मिल गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, क्यूब नंबर बन जाएगा। ओके ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था स्क्वायर एंड क्यूब रूट ये हमारा समाप्त हुआ, फिनिश हो गया। अब इसके ऊपर से मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और कुछ कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।